सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों का मैं नमन वंदन करता हूँ। मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी के माता पिता और मेरे माता पिता को नमन वंदन करता हूँ। आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि अभी तक हम लोग 15% पे जुड़ पाए हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग के लिए गुरुकुल में मैं कुछ ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने आप सब ने उनके ख्याति के बारे में भली भांति से जानते हैं। तो मैं एमपी धार से आदरणीय मिस्टर कुलदीप सर जी पंडित, आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। आए। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ साथ, और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद जितने भी साथी लोग हैं, मातृशक्तियां हैं, सबको कोटि कोटि नमन। क्योंकि पैनल संस्था ही आप लोगों ज्ञान की गंगा बहती आप लोगों से, क्योंकि आप आते हैं, अपनी अपनी शेयरिंग रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है साथियों। इसलिए आपका नमन वंदन तो बनता है। और साथियों, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे पॉइंट पर ही आता हूँ। और अगर कोई भी मेरा साथी मुझको कोई टॉपिक देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो फिर मैं मेरे मन से समझू। चलो साथियों, हम आज की लीडरशिप के ऊपर चर्चा करते हैं कि आज वर्तमान में सर आज लीडरशिप का। जी हसन सर बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर। हाँ, आप बोले अगर टॉपिक देना चाहें तो है। वैसे कोई टॉपिक देने का नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बात कि अगर टॉपिक के रूप में ही अगर आपने बोला है तो अगर आज के अपडेट को लेकर आपके द्वारा सर चीजें अपडेट रखी जाए। बिल्कुल मिलेगा। अभी नाक्सर बनने वाले हैं, नाक्सर अपडेट देंगे, और मैं भी मेरे ट्रेनिंग के लास्ट में आकर बिल्कुल अपडेट दूंगा सर। आज का जो भी है वो अपडेट मिलेगा सर। ओके सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो साथियों, आज के सेशन की शुरुआत की जाए। आज के लीडरशिप और आज के लीडर, ये मेरा टॉपिक है आज का। क्योंकि साथियों, मुझको भी मालूम है कि आप लोगों को अपडेट चाहिए, और 9:30 तक ये पैनल काफी फुल हो जाएगा, ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि आज की लीडरशिप को कोई ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, अच्छे विचारों से मतलब नहीं है, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपडेट। साथियों, अपडेट हर किसी को चाहिए। क्यों? क्योंकि
समय काफी हो गया है, 2 साल तकरीबन पूरे होने आ रहे हैं, तो अपडेट तो चाहिए। लेकिन साथियों, अपडेट के साथ साथ अगर हमको हमारी वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान में हमारी नैतिक आवश्यकता, इन पर हम बातें नहीं करेंगे, इन पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा साथियों। क्योंकि आज का लीडरशिप इतना ऊपर उठ चुका है साथियों, वाकई तारीफ काबिल लीडरशिप होती जा रही है आजकल। और ये विचार आप लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी। देखो, आज पैनल पर जो भी हमारे साथी आते हैं, गुरुकुल में जो भी साथी आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ अपडेट के लिए आते हैं। बहुत से साथी सीखने के लिए भी आते हैं। कुछ चंद लीडर्स अपनी मनोदशा व्यक्त करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हिचकिचाहट है, अंदर से कुछ घुटन महसूस होती है बोलने से। ये 2 साल में हमने अनुभव किया है साथियों। और आप लोगों को मालूम है, मैं कभी भी मनगढ़ंत किताबों से, मनगढ़ंत मोटिवेशनल स्पीकरों से कुछ भी नहीं लेता हूं। जो वर्तमान परिस्थिति है, जो आज की स्थिति है, मैं हमेशा उस पर चर्चा करना पसंद करता हूँ। यही मेरे ट्रेनिंग का रूप है साथियों। ट्रेनिंग का बहुत समय है। जब हाईरिच की तरफ से हमको एक हरी झंडी मिली, उसी दिन से टोटल ट्रेनिंग आपकी बिजनेस की चलेगी, ये श्योर है। और ट्रेनिंग भी ऐसी होगी साथियों कि आप लोग भी कहेंगे कि वाकई ये ट्रेनिंग हमको बहुत पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन जब तक हम उस ट्रेनिंग के काबिल अपने आप को तो बना लें, अपने आप को परिपक्व तो कर लें। क्योंकि आज वो ट्रेनिंग अगर हम आप लोगों के बीच में रखेंगे, तो शायद आप में से ही बहुत से साथी बोल देंगे कि सर, अभी समय है इस ट्रेनिंग का, अभी जरूरत नहीं है इस ट्रेनिंग की। ये आप लोगों से ही सवाल आएंगे, मैं नहीं बोलूंगा सर। तो क्यों ना आज हम अपने आप को परिपक्व कर लें। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाइरिस के बारे में जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे 2 साल से हमारा केस चल रहा है, किस किस हेयरिंग में क्या हुआ, ये कलेक्ट कीजिए साथियों। कब हमारे पक्ष में फैसला आया, उसके बाद वो फैसला कैसे पलटा गया, ये कलेक्ट कीजिए। ये सब चीजें काम आने वाली हैं आप। क्योंकि जब भी आप फील्ड में निकलेंगे, सबसे पहले इन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आज की कंडीशन में हाई रिस्क पूरी तरह वापस आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सामने वाला बिल्कुल अननोन व्यक्ति है। न्यूज पैनलों पर, अखबारों में, यूट्यूब पर उन्होंने काफी अफवाहें सुनी है हाई रिस्क के बारे में। वो कैसे विश्वास करेंगे आप पर और हम पर? उनको बताने के लिए विद प्रूफ के ये चीजें आपको बहुत सहयोग करेंगे साथियों। तो मेरा निवेदन है आप सभी लीडर से कि जहां से भी हो सके वहां से आप ये सब चीजें अभी से ही कलेक्ट करना चालू करो। और इनके प्रिंट आउट भी निकालो साथियों। थोड़ा सा खर्चा होगा आप लोगों का, इनके प्रिंट आउट निकालोगे तो एक फाइल तैयार होगी आपकी। और फाइल तैयार होगी तो आपके साथ में वो चीजें रहेंगी जो सामने वाले की गलत फहमियों को दूर करेंगी। क्या क्या मुसीबतें आई, कैसे कैसे तारीखें आगे गई हमारी, कैसे हमारे पक्ष में रिजल्ट आया, ये सब काम आने वाली है। हमारे नाग सर हमेशा बोलते हैं कि ट्रेनिंग सेशन में बैठो तो पेन डायरी लेकर बैठो। और मैं ये बोलता हूँ साथियों, ट्रेनिंग सेशन में बैठो तो अपने आप को ट्रेनिंग सेशन में ही रखो, जूम मीटिंग में ही रखो, गुरुकुल में ही रखो। इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो उस समय। कब किस लीडर के मुख से क्या बातें निकलती हैं, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर छपना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हम बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं।
अपनी व्यस्तता के कारण। और उन चीजों को हम कब याद करते हैं? जब उनकी जरूरत पड़ती है। हमको याद आता है कि उस दिन उन सर ने ट्रेनिंग ली थी, ये चीजें बताई थी, काश हम उस दिन अच्छे से ट्रेनिंग समझ पाते। तो बाद में पछताने से क्या मतलब? जब हम हमारा 1 घंटा दे रहे हैं ट्रेनिंग्स में, शेयरिंग भी सुन रहे हैं, स्पेशल स्पीच भी सुन, क्लोजिंग भी सुन रहे हैं, आशीष वचन भी सुन रहे हैं, तो अगर वो दिन हम किसी कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो यूट्यूब पर भी डलता है सर। वहां से कलेक्शन करिएगा अपने पास, यूट्यूब से उठाओ, उसको सेव करो, और अपडेट वाले दिन के सेशन को तो बिल्कुल आप लोग अपने पास सेव करके रखो सर, क्योंकि बहुत जरूरी है और बहुत काम आने वाला है यार। और यही कमी आज की लीडरशिप में हमको नजर आ रही है सर। आज इतनी मुसीबतें उठाकर 2 साल से हम अपने आप को निखारने के बजाय हम क्या मुंह किस दुनिया में जी रहे हैं? हायरी जब आएगा हम सब कर लेंगे। ईगो है साथियों, ईगो, कि हम बड़े लीडर हैं, हमने ये टीम बनाई है, हम में इतने गुण हैं, हमने ये पद हासिल किया है, यहाँ से कोई गोल्ड का ख्वाब देखकर पूरा किया है तो उसको गोल्ड होने पर अभिमान है, जो सफायर बने हैं उनको सफायर होने पर अभिमान है। तो अभिमान किस चीज का सर? आज 2 साल में सब स्थिति सामने आ गई है, एक एक चेहरे सामने आ गए कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम क्यों अपने लीडरशिप पर ईगो करते हैं? क्यों हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं? साथियों, यहाँ पर काम आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपका नॉलेज काम आता है, आपका अनुभव काम आता है। जितना नॉलेज रहेगा, जितना अनुभव रहेगा, उतना ही सटीक आप लोग आंसर दे पाएंगे सामने वाले व्यक्ति का जब प्लान प्रेजेंट करने जाएंगे। और अब तो इसकी सख्त आवश्यकता पड़नी है साथियों। आप और हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा हाईरिच कमबैक कर रहा है, हम बहुत जल्दी वापस अपनी टीमें खड़ी कर लेंगे और अपना पैसा कमाना चालू कर देंगे। लेकिन साथियों, आने वाली मुसीबतों के बारे में अभी से सोचना चालू कर दो, उनका हल ढूंढना चालू कर दो। प्रॉब्लम आपको फेस आना है। हाईरिच कमबैक करने के बाद भी इजी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए काम करना, क्योंकि इतनी अफवाहें मार्केट में फैल चुकी हैं। उन अफवाहों से आपको और हमको निपटना है, अपने साथियों को तैयार करना है। सबसे पहला तो ये काम हमारे सामने है। आज बहुत से साथी हमारे हायरिच छोड़ चुके हैं, बहुत से साथी इधर उधर कॉन्सेप्ट में जा चुके हैं, बहुत से साथी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उस काम को सेट कर चुके हैं, और बहुत से साथी अभी भी हायरिच के साथ खड़े हैं, हायरिच की सोपियां चला रहे हैं, हायरिच की बातें कर रहे हैं, और अपने आप से अपने साथियों को पॉजिटिव कर रहे हैं, जबकि ट्रेनिंग सेशन में रेगुलर नहीं आते हैं वो साथी हमारे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सभी साथी भटक चुके हैं, और इसको मैं भटकना भी नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को सेम कंडीशन में जीने के लिए, और बहुत से साथी मजबूरी बस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ज्वाइन किए, और बहुत से साथी हमारे उनकी हैबिट बन चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ स्टाइल जीने की। उनको नहीं अच्छा लगता है घर में बैठना, वो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं। ऐसे साथी भी गए हैं हमारे। तो बताइए कौन साथी कहाँ गलत?
और हमारे परिवार का हिस्सा है वो। आज उनको सही दिशा देकर, सही रास्ता दिखाकर वापस लाने का आपका और हमारा फर्ज है साथियों। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी किसी लीडर का अपमान मत करो, क्योंकि बहुत छोटी दुनिया है साथी। कहीं ना कहीं हमको आपस में टकराना पड़ता है। उस समय की शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। लेकिन हम आज भी साथियों अपने अगल बगल में झांक कर देखो, अपनी टीमों में झांक कर देखो कि कितने आपके अपलाइन, कितनी आपकी लाइफ लाइन आपसे कितना संतुष्ट है। ये मायने रखती है बात। हम कितने लोगों को सेटिस्फाइड रख पाए हैं पिछले 2 साल में। कब उनको क्या जरूरत थी हमारी, हम उनकी उन जरूरतों को पूरा कर पाए। चाहे अपडेट हो, चाहे आपसी कम्युनिकेशन हो, इन चीजों पर विचार करो। ये जरूरी है आज आपके लिए। और हम बेफिजूल की बातों में उलझे हुए। आज भी साथियों सुधरने का समय है। बहुत चतुराई हो गई, बहुत चाणक्य नीति हो गई। अब वो समय खत्म हो रहा है साथियों। तो अपने आप को एक इंसानियत की ओर बढ़ाओ, एक सच्चे नेटवर्कर बनो, जो कभी भी आपको परेशानी का सामना ना करना हो। आज हाईरिस के ऊपर क्यों परेशानी आई? कुछ गलती तो हमारे अंदर ही थी ना साथी। प्लान चेंज करने का समय आया, प्लान चेंज हुए। किसी लीडर ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और कहते हैं अपने आप को लीडर कि सर ये प्लान गलत है, ये प्लान का समय अभी नहीं है। साथियों अगर आप और हम अगर अपने आप को मजबूत कर लें, कोई प्लान हमको गलत लग रहा है तो टीम मीटिंग्स के माध्यम से उन बातों को रखो कि ये गलती है, ये कमी है। अनुभव आपके पास है, अनुभवों की कोई कमी नहीं है। तो क्या बार बार प्लान चेंज होना जरूरी है कंपनी में? ये बातें हमको ध्यान देने योग्य। आज हमारे एक कॉन्सेप्ट के अंदर सोपी का वो था कि हाईरिच ऑनलाइन सोपी मतलब सामान सस्ता मिलना। हमने कितना ध्यान दिया है सोपियों के ऊपर। साथियों ये गलती भी आपकी और हमारी है। हमने व्यक्ति चुने, अपने लीडर चुने कि हम हमारे लीडरों को ही सोपी दिलवाएं। बहुत से साथियों ने बाहर के व्यक्ति चुने। कोई गलती नहीं की उन्होंने। गलती कहाँ हुई? जब हाईरिच पर मुसीबत आई। उस समय जो साथी पैसा लगाकर सोपी ओपन किए थे, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनको उस समय सहारे की जरूरत। बेशक बिना छूट के सामान मिलता वहां से, हमारा फर्ज बनता था ना कि हमने सोपियां ओपन करवाई हैं, सामान वहीं से खरीदे ताकि हमारे उस साथी का तो रोजगार चले, 2 पैसे वो कमाए। जरा अपने दिल में झांक कर देखो, अपनी आत्मा को झकोरो साथियों। कितने साथियों ने जो सोफी ओपन हुई थी वहां से सामान खरीदा? आज नेगेटिविटी कहीं बाहर से नहीं आती साथी, हमारे अंदर से ही आती है। मेजर सर आप अपना हैंड लो कर लीजिए सर, अभी ट्रेनिंग चल रही है। थैंक यू सर। तो साथियों इन बातों को हम नेगलेक्ट करें हैं कहीं ना कहीं। दूसरा, हम हमारी खुद की टीमों को ही नेगलेक्ट कर दी कि हमारे साथी जिनके पास में हम दिन में 10 बार कॉल करते थे, क्योंकि उस समय उनसे आइडिया चाहिए थी हमको, बाइनरी चाहिए थी हमको। क्योंकि वो काम नहीं करते तो शायद हमारा पैसा नहीं बनता, हमारी कैपिंग नहीं बनती।
करते थे या नहीं करते थे साथियों? विचार करो अपने आप से। और मुसीबत आने के बाद अगर उन साथियों ने कॉल भी लगाए तो कितने मेरे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने उन कॉल को रिसीव किया और जवाब दिया? गिने चुने नाम आएंगे साथियों साहब। क्या यही लीडरशिप है हमारी? क्या यही अपलाइन है हम लोग? जरा गौर करो साथियों। तो आपको आपकी कमियां नजर आएंगी और उन कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा आप लोग। देखो, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी आप लोगों को आज, लेकिन मेरा ध्येय आप लोगों को ठेस पहुंचाने का नहीं है, आपका अपमान करने का उद्देश्य मेरा नहीं है। लेकिन जो चीजें हकीकत है वो रखना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि हम कहाँ गलत थे, हमको कहाँ अपने आप में सुधार करना है। तो ये आज की लीडरशिप है साथी, वर्तमान की। और कोई भी साथी अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे आज का सेशन लेने का तरीका गलत है, बिल्कुल हैंड राइज करके मुझको टोक सकता है। लेकिन टोकने से पहले उसमें इतनी हिम्मत होना कि मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा उसको। क्योंकि साथियों, मैं हकीकत से बाहर बात नहीं करता हूँ कभी भी। ये आज तक का मेरा ट्रैक रहा है। जब मैं जॉब प्रोफाइल में था जब भी यही कंडीशन थी मेरी, आज भी यही कंडीशन है। बहुत से साथी कहते हैं कुलदीप सर में तो बहुत ईगो है। साथियों, मेरे में कोई ईगो नहीं, ना ही घमंड है। ईगो है मेरे उसूलों पर, ईगो है मेरी सच्चाई पर। क्योंकि मेरे उसूल नहीं रहेंगे, मेरे अंदर सच्चाई नहीं रहेगी, तो मैं किस बात पर घमंड करूंगा साथियों? और ये घमंड नहीं है साथियों, ये प्राउड फील करता हूँ जब दूसरे साथियों के मुख से सुनता हूँ ना, तो मुझको लगता है कि नहीं, मैं सही दिशा में। इसका मंथन भी मैं अपने आप की बातों से नहीं निकालता हूँ। क्योंकि जब मेरे साथियों मेरी बुराई भी करते हैं, अगर 10 साथी मेरी बुराई कर रहे हैं तो एक साथी तो ऐसा है जो मेरे उसूलों को मानता है, मेरे विचारों को मानता है। जब मुझको लगता है कि नहीं, ये 10 की कैटेगरी से ये एक व्यक्ति अच्छा है, इसको कहीं तो सच्चाई नजर आई। आज मेरे लिए साथियों कोई महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों में से, मैं सीधा क्लियर बोल रहा हूँ आज। महत्वपूर्ण हो तो आप सब हो। कोई इकलौते विशेष व्यक्ति पर मेरा विशेष वो योगदान नहीं है कि मैं उसको निखारने में कुछ कर रहा हूँ। मेरे लिए आप सब मेरे परिवार के हिस्सा हो, और जब परिवार का हिस्सा हो तो सबकी अहमियत मेरे लिए समान है। और इसी नाते मैं आप लोगों के साथ कभी कभी कठोरता से पेश आता हूँ, कड़वी बातें बोलता हूँ, खुद विचार करता हूँ कि मैंने किसी को गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन साथियों, कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है, और उसमें से अगर हम नहीं समझ पा रहे तो फिर हमसे नादान कोई नहीं। तो लीडर को वाकई ही एक समान दृष्टि सबके ऊपर रखना पड़ती है, एक समान सोच सबके लिए रखना पड़ती है। आज हम ख्वाब दिखाते हैं साथियों, हम सपने दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बहुत बड़े बड़े सपने हम दिखाते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर हमने में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने उस ओर सही कदम उठाए हैं? इस पर विचार कीजिए। और कदम उठाए भी हैं तो कहाँ कमियां रही हैं जो हम हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाए? इस पर विचार कीजिए। और साथियों, एक विशेष चीज रहती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है विश्वास। हमने ये विश्वास खोया तो ना तो कोई साथी हमारी बातें सुनेगा, ना कोई साथी हमारा सम्मान करेगा। और मुंह पर किया हुआ सम्मान सम्मान नहीं होता साथियों। आज सबसे बड़ा दिखावा है नेटवर्क मार्केटिंग का, और सबसे बड़ा पतन का कारण है कि हम मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, इसको चाटुकारिता कहते हैं साथियों। क्योंकि वो दिल में उसके बातें और कुछ है, मुंह पर और कुछ है।
ऐसे व्यक्ति से बचिएगा। जो आपके मुंह पर आपकी बुराई करने की हिम्मत रखता है वो सच्चा हितैषी है आपका, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो आपको चोट पहुंचाए। उसका उद्देश्य ये है कि आप सही रास्ता पकड़े, सही दिशा पकड़े, ये उसका उद्देश्य है। ऐसे साथियों को संभाल कर रखिएगा। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कड़वा बोलता हूँ तो आप मुझको संभाल कर रखो। नहीं साथियों, मैं मेरा जीवन जी चुका हूँ, तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी कितनी भी बुराई करो चलेगा, कितना भी अच्छा बोलो मेरे लिए चलेगा, क्योंकि मैं बातों को पकड़ता हूँ साथियों। तो कौन व्यक्ति किस लहजे में बात कर रहा है, कौन व्यक्ति का उद्देश्य क्या है और वो बोल क्या रहा है, ये मुझको समझ आता है। कि आज आप और हमारे बीच में बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरी बुराई नहीं करते। करते हैं कब? जब मेरी पीठ रहती है उनकी तरफ। और क्या क्या बोलते हैं मुझसे नहीं छिपा हुआ, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा साथी। मुझको एक सच्चाई मालूम पड़ी है कि इस इंसान के अंदर कितनी इंसानियत है और ये इंसान अपनी लाइफ लाइन को कितना आगे ले जा सकता है, कि मझधार में छोड़ने वाला है। ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं साथी। और यही अनुभव है हमारा, चाहे हमारा जो प्रोफाइल रहा हो बैंकिंग सेक्टर का, सेल्स मार्केटिंग का, चाहे ये 2023 अप्रैल से नेटवर्क मार्केटिंग का, ये अनुभव लिया हमने कि यहाँ बोलता क्या है व्यक्ति, करता क्या है व्यक्ति, उसके दिल में क्या है, उसकी जबान पर क्या है, सब झलकता है साथी। और बहुत जल्द वो पकड़ में आ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ये चीजें आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है, और ये आपके अनुभव के साथ साथ आपके साथ आएगा। और साथियों, कभी भी किसी भी साथी को अगर आप गलत पाते हो, उसको सिर्फ सुधारने की कोशिश करो, उसका अपमान मत करो। हाँ, जो आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है, वाघेला जी हैंड लो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी बीच में नहीं लूंगा मैं आपको। तो ये चीजें हमको विशेष ध्यान देने योग्य है सर। आज हम भटक कहाँ से रहे? हमको कोई दूसरा नहीं भटका सकता, हमको हमारा स्वार्थ, हमारा लालच, ये भटकाता है। आज हमारे साथियों ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, कैसे किया है वो खुद जाने, कैसे उन्होंने इन्वेस्ट कराया है वो भी वो जानते हैं, जिस साथी ने इन्वेस्ट किया है वो जानता है। तो ये गलतियां अब दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही इन्वेस्ट से परहेज कर ले, नहीं, इन्वेस्ट कराओ, लेकिन उस व्यक्ति का वो पैसा इन्वेस्ट कराओ जो उसके पास रिजर्व मनी है, जो उसने कमाया है और उस पैसे की फिलहाल वर्तमान में उसको जरूरत नहीं है। ये चीजें हमको ध्यान देना पड़ेगा। खुले दे यार बेटा, खुले नहीं है मेरे पास आज। तो ये सब चीजें हैं सर, कि अब इन चीजों से हमको तौबा करना है। पैसा भी कमाना है, व्यवहार भी कमाना है और इंसान भी कमाना है। जो गलतियां पिछले समय में हुई हैं, वो गलती मेरा कोई भी साथी अब दोहराने की कोशिश ना करे। आज हमने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करा है, सामने वाले से ये तक नहीं पूछा कि ये पैसा कैसे आया आपके पास, क्या आपकी कमाई का पैसा है, क्या आपके परिवार की कमाई का पैसा है? कभी पूछा हो किसी साथी ने तो बता दो मुझको। नहीं पूछा ना साथी। आज कौन साथी अपना घर गिरवी रखा है, कौन साथी अपना खेत गिरवी रखा है, कौन साथी ने कर्ज लिया है, और कर्ज भी लिया तो किस परसेंट पर लिया है? ये बातें मेरे सामने आई हैं साथियों, तो मैं ये बातें रख रहा हूँ। हमारे बहुत से साथियों ने ब्याज पर पैसा लेकर भी इन्वेस्ट करा है। क्या उनके अपलाइन ने या उनके लीडर ने एक बार उनको रोका कि नहीं, ये पैसा तुमने ब्याज पे लिया है, इसको इन्वेस्ट नहीं करने दूंगा मैं? बता दो साथी, रोका होता। और आप अपने आप को लीडर मानते हो? क्या यही लीडरशिप होती?
बहुत से साथियों ने गारंटी दी है। अरे तुमको तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं है कि आप अभी जिंदा हो, अगले पल जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, तो किस चीज की गारंटी और कैसे गारंटी दे सकते हो आप? सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि भाई मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी के भरोसे, आप भी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट करो। आज जो बार बार FIR की घूस दी जाती है ना नोट में भी, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत से साथियों को क्या क्या नहीं बोलते हैं उनके खुद के रिश्तेदार। बाहर के साथियों की तो बात छोड़ो, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके परिचित लोग जो दिन रात उनके गुण गाते थे कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, हम भी लगा देते हैं। और आज वही साथी लोग क्या बोलते हैं, नहीं सर आपने हमको समझाया तो हमने पैसा लगाया, हमने पैसा आपको दिया है, हम आपको जानते हैं, ये बोलते हैं। क्या यही लीडरशिप है हमारी? और ये हकीकत है साथियों, ये आज के आप लोगों को भी ये बातें सामने आई होंगी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आप सच मानो। बहुत से साथी आप लोगों में जिन्होंने ये चीजें झेली हैं, ये प्रॉब्लम झेली है, तो मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि जो भी आदमी करता है अपने व्यवहार से करता है, अपने दिमाग से करता है, अपने सोच समझ से करता है। किसी के कहने से कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता साथी, ये हकीकत है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई नहीं सुनता है। या तो आपका व्यवहार इतना अच्छा है और आपने लोगों के बीच में अपना विश्वास जमाया, आप जो कहोगे वो होगा। और मुसीबत आने पर वो साथी ये नहीं बोलेंगे कि सर हमने आपको देखकर पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी को देखकर नहीं किया। वही लीडर आज तक संयम और धैर्य के साथ बने हुए हैं। और जो आवाजें उठती है ना साथियों, ये आवाजें भी हमारी गलतियों से उठी हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर जो इधर उधर कॉन्सेप्ट में चले गए हैं और वहां जाने के बाद वो हाई रिच को गलत बताते हुए उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये आवाजें उठी हैं जिनके खिलाफ भी हो। क्योंकि बहुत से लीडर वो भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कराया, वो अदर कंपनी में जा चुके हैं, तो उनके खिलाफ आवाज तो उठना स्वाभाविक है साथियों। पर यहाँ समझदारी की जरूरत, यहाँ जरूरत किस चीज की है? धैर्य की जरूरत, विश्वास की जरूरत। तो ये चीजें समझो साथी, ये चीजें आप लोग समझोगे तो ही किसी को समझा पाओगे, नहीं तो नहीं समझा पाओगे। और साथियों, आज का अपडेट सिर्फ मैं इतना ही रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि आज का डेट भी आगे गया है नेक्स्ट मंथ में। मैम से आज हमारी बात नहीं हो पाई है, मैम बहुत बिजी थे। मैंने और नाग सर ने 2 बार ट्राई किया था मैम से बात करने का, पर मैम का फोन बिजी बिजी आ रहा था, इसलिए आज मैम से बात नहीं हुई। और इसका अपडेट से यह अर्थ मत निकालिए साथियों कि हाई रिच अभी बहुत ज्यादा समय लेने वाला, बहुत जल्द हो सकता है ये जो डेटें मिली हैं उनसे पहले ही कुछ खुश खबर हमारे और आपके बीच में आ जाए। बस अपना धैर्य, अपना संयम और अपना अनुभव यूज करके जो व्यक्ति जहां से भी अपडेट लेता है उन व्यक्ति को भी देखे कि इनकी मनोदशा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और इनका लक्ष्य क्या है, इस चीज का ध्यान दो। और आप लोगों के बीच में ऑफिशियल अपडेट बहुत जल्द हम रखवाने वाले हैं, खुद लीगल टीम के मुख से आप लोगों के बीच में अपडेट रखवाने वाले हैं। मैम से हमारी इस विषय में बात हो चुकी है, जब परसों हमने बात की थी इस विषय में हम ऑलरेडी मेयर अक्सर बात कर चुके हैं। तो अपना संयम ना खो साथियों, ये मेरा निवेदन है स्पेशल आपसे। बस अपने आप को इतना परिपक्व करो कि आगे क्या सुधार करना है। देखो हमने ओपन सेशन चलाया, अभी एक भी साथी से कोई सवाल नहीं आया, अच्छी बात है ये। लेकिन कमियों के ऊपर तो बात करना पड़ेगी ना साथियों, कि हमारी लीडरशिप में कहाँ कमी है, हमारे मैनेजमेंट में कहाँ कमी है,
हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में कहाँ कमी है, क्या सुधार की आवश्यकता है, कंपनी की तरफ से क्या सुधार चाहिए आप लोगों को, ये सब बातें रखो, खुलकर रखो। हो सकता है हम आपकी बातें ऊपर तक पहुंचा सके, उसमें कुछ सुधार करवा सके, क्योंकि हमारे मन में जो सवाल है साथियों, वो तो हम रखने वाले हैं। लेकिन हमारा ओपन सेशन रखने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों के सवाल हमारे तक आए और हम कॉमन सवालों को एक जैसा रखते हुए कि इतने सवाल कॉमन है, चलो ये एक सवाल तैयार हुआ, फिर सेकंड में जाएंगे, ये इस साथी ने ये सवाल रखा है, दूसरा किसी से कोई ये सवाल नहीं आया, वो सवाल। ये तरीका होता है साथी ओपन सेशन रखने का, कि जब भी हमने ओपन सेशन रखा है वहां से हमको कुछ नोट डाउन करने का मौका मिला है, हमारे साथियों की परेशानी हमने लिखी है, और ये सब बातें हम रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खाली आप लोगों को एक मन बहलाने के लिए मौका दिया या हमारा टाइम पास करने के लिए आप लोगों के बीच में ओपन सेशन रखा। नहीं साथियों, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि फील्ड में हमारे साथियों को क्या परेशानी आती है, कंपनी को वहां क्या सुधार की आवश्यकता है, उनके अपलाइनों को क्या सुधार की आवश्यकता है, ये सब बातें जब हमारे सामने आएंगी तभी तो हम रख पाएंगे। कि ऐसे ही रख देंगे साथियों अपने मन से, हम हमारे मन से कोई बात भी रख दें तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, जो लोग बाग कुलदीप सर के बारे में सोचते हैं, कुलदीप सर वाकई ही उस कैटेगरी के व्यक्ति। साथियों, मुझको लाख अनुभव है, लाख में परेशानी है, 2 साल से देख रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों के मन की बातें तो आप लोग जानते हैं, मैं आपके मन में तो नहीं जा सकता ना। तो इसलिए जब भी ओपन सेशन रहे, बिल्कुल आप खुलकर विचार रखिए। तो समय काफी हो गया है। थैंक यू सो मच। और साथियों, कल मैम से बात होगी हमारी, और कल रात में हम अपडेट रखने वाले हैं पैनल पर, और मैम कब पैनल पर आ रहे हैं ये भी आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। तो थैंक यू शिव कुमार सर। और आज स्पेशल स्पीच में हमारे वाघेला सर का हैंड आया था बीच में, तो बिल्कुल उन्हीं को इनवाइट कीजिए, मैं पोस्ट बना देता हूँ सर। वाघेला सर हैंड राइज करेंगे प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक। जीवन की परीक्षाएं आकस्मिक होती है, इनका नहीं कोई पाठ्यक्रम और समय नहीं होता। कमियां हर जगह और हर किसी में होती है, पर उन्हें ठीक किया जाता है, गिनाया नहीं जाता। तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए प्रेम कुमार वाघेला जी को बुलाना चाह रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम सर, वाघेला सर आए सर, मोस्ट वेलकम, आपका अभिनंदन है, वंदन है। सर धार्मिक सर, जी सर। अभी हैंड राइज आया था, किसका आया था, सेकंड दोबारा करेंगे सर? सर सिन्हा सर को ले लीजिए। डॉक्टर साहब को ले लेते हो? दिलीप कुमार सिन्हा सर को, जी वाघेला सर जी जी, तो ओके सर। आउट हो चुके हैं पैनल से। तो चलिए, स्पेशल स्पीच के लिए मैं जगदलपुर से बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार सिन्हा सर जी आए सर, मोस्ट वेलकम सर। स्पेशल स्पीच के लिए मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए मुझे बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का होस्टिंग आप बखूबी बहुत ही शानदार निभा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं इस गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूं मैं आने से पहले, और हमारी इस महामंच पे बने हुए सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन, सभी मातृ शक्तियों को चरण वंदन नमन, और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन, और सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और आज के हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिए, अगर हम उनके मार्गदर्शन में अगर चलें तो हम
बहुत कुछ पा सकते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें विश्वास है हाई रिच के ऊपर। जब विश्वास है तो हम आज 74 लोग बने हुए हैं। अगर विश्वास ना होता तो हम 4 लोग भी नहीं बनते। कहते हैं ना, विश्वास हम फलदायकम बोलते हैं, तो उसी तरह से हम विश्वास करते हैं तो हमें फल तो अवश्य मिलेगा। और हमारे गुरुजन ने जो हमें आज गुरुवाणी में जो बोले हैं, तो साथियों, हमें धैर्य नहीं खोना है और ईमानदारी और विश्वास को हमें लेके चलना होगा। भले आज हमारे पास 18 महीना हो चुका है, हमें 5 पैसा नहीं मिल रहा है, और हम अपने आप को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और अपने आप यहाँ बखूबी अपने आप को निभा पा रहे हैं और निखार पा रहे हैं। साथियों, निभाना और निखरना में बहुत अंतर होता है। निभाना जो आज हम 18-19 महीना से यहाँ निभा रहे हैं, वो निभाना हो गया। और निखरना जो आज मैं आपके सामने जो बात रख पा रहा हूँ, उसे मैं निखार समझता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 शब्द नहीं रख पा रहा था। मेरे भी जुबान लड़खड़ाते थे। आज इस गुरुकुल के बदौलत मैं 2 शब्द रख पा रहा हूँ, और निस्वार्थ, निडर, और मैं भी एक लीडर बनना चाहता हूँ। तो गुरुकुल ने हमें वो हौसला दिया, वो बुलंदी दिया, और अभी भी हमें वो ऊंचाई देने का प्रयास कर रहा है ये गुरुकुल। बस साथियों, हमें यहाँ पे आके हमें वो ऊंचाई पाने के लिए तो हमें 2 कदम चलना पड़ेगा। गुरुकुल ने तो दे रहा है, हौसला दे रहा है कि आप चलो, हम हैं साथ में, लेकिन हमारा ही साथी पीछे हट जा रहे हैं। तो गुरुकुल क्या करेगा? गुरुकुल सिखाने को तैयार है, पढ़ाने को तैयार है, लिखाने को तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन हम खुद ही अपडेट 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 के पीछे पड़े हैं। साथियों, अपडेट हमें रोज मिल रहा है। बस यहाँ पर गुरुकुल में आके समझने का ही फेर है। जो समझ गया वो आज 70 पार्टिसिपेंट है, 76 हैं अभी, और जो नहीं समझा वो तो नहीं आते हैं। आज हमारे गुरुजन जो हमें अपडेट देते हैं, वो बातों बातों में अपडेट दे देते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए कि हमारे हाथ में हाई रिच का वो प्लेटफॉर्म चाहिए। साथियों, प्लेटफॉर्म मिलेगा, थोड़ा धीरज रखिए। हम हाई रिच को प्रॉब्लम में डालने वाले हम ही लोग हैं, ऊपर से कोई नहीं आया था। हम ही लोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, हमारे ही बड़े बड़े लीडर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, तब आज हाई रिच ऑनलाइन सापी के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया है। अगर यहाँ पर अभी हमारे गुरुकुल में कोई अपडेट रख दिया जाए तो कल फिर से कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को बड़े समझदारी से और बड़े सूझबूझ से हमें हाई रिच को लाना होगा। ऐसे ऐसे सुरसा हैं जो मुंह खोले खड़े हैं कि कब हाई रिच के कौन सा पॉइंट मिल जाए और हम वो दबोच लें। ऐसे ऐसे हमारे हाई रिच ऑनलाइन सापी के बड़े बड़े दिग्गज जो कई करोड़ कमा चुके, आज वही लोग हाई रिच के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से कमाए थे।
आप सभी को मालूम है, मैं क्या बोलूं, जो मैं सुना, जो गुरुकुल से सुनता हूँ वही मैं यहाँ बात रख पाता हूँ। अभी मैं हायरी चैलेंज साफी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, तो ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो सुनता हूँ वही रखता हूँ मैं। और मैं गुरुकुल से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। तो साथियों, जिस गुरुकुल से हम शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, कभी वहां दक्षिणा भी देना पड़ता है। क्या हम तैयार रहते हैं उसके लिए? कभी आप, हम, साथी जितने भी हैं, कभी हम दक्षिणा का बात किए हैं क्या? कभी नहीं किए हैं। ना ही गुरुकुल किसी को दक्षिणा के बारे में बात किया है। तो गुरुकुल चलेगा कैसे? गुरुकुल चल कैसा रहा है? हमें गुरुकुल को चलाना हम सब मिलकर हैं। हम तो जब अपडेट अपडेट बोलते हैं, भाग के चले आते हैं, दौड़ के चले आते हैं, हम लिंक ढूंढने लग जाते हैं। अगर लिंक नहीं है तो एक दूसरे को फोन करने लग जाते हैं, लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला, आज तो अपडेट है, आज 20 तारीख था, आज 13 तारीख था, हम कहने लग जाते हैं। कभी हमने ये कहा है कि गुरुकुल चल कैसा रहा है? गुरुकुल क्या हवा में थोड़ी चल रहा है? उसके लिए भी कुछ ना कुछ लगता है साथियों। क्या हम इस बारे में नहीं सोच सकते? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम एक एक बूंद अगर हम उस घड़ा में डाल देना तो घड़ा भर जाएगा। तो इसी तरह हम इस गुरुकुल को चलाने के लिए कम से कम हमें एक एक बूंद का, एक एक छींटा का जरूरत पड़ेगा साथियों। हम सबको इस बारे में भी सोचना चाहिए। कितने दिन तक हम हमारे गुरुजनों के कंधे पे बैठे रहेंगे हम? अरे गुरुजन तो चला रहे हैं ना, हमको क्या है, हम तो अपडेट सुनने आते हैं। अपडेट मिला अच्छा, नहीं मिला तो चलो। नहीं साथियों, हम इस गुरुकुल में आते हैं तो हमें ज्ञान भी मिल रहा है। हमारे परिवार कैसे चलाना है, आगे कैसे चलेगा, उसके बारे में भी हमें ज्ञान मिल रहा है। और हम हरी चैलेंज सापी के बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है। और कब आएगा कब नहीं आएगा वो भी हमें अपडेट मिल रहा है। लेकिन जो साथी समझते हैं वो समझ लेते हैं, जो साथी नहीं समझ पाते हैं वो घूमते रह जाते हैं, वो अपडेट अपडेट कह के चिल्लाते रह जाते हैं। क्या हमारे यहाँ इस गुरुकुल में बने हुए हमारे बड़े बड़े गुरुजन को क्या पता नहीं है? सब पता है। पता है बोल के एक गुरुकुल चल रहा है। हायरी ऑनलाइन साफी नहीं आने का होता तो गुरुकुल नहीं चलता। उनको विश्वास है, मैनेजमेंट से बात हो रहा है, कंपनी से बात हो रहा है, एमडी से, सीएमडी से बात हो रहा है, तब जाके गुरुकुल चल रहा है। साथियों, हम लोग मजाक में लेते हैं, तो मजाक में लेने वाली बात नहीं है। ये गुरुकुल जो चल रहा है ना, वो बहुत ही सटीक और पावरफुल है। हम जब भी हमारे गुरुकुल आएगा और हमारे हाईरिच आएगा तो गुरुकुल और हाईरिच का दोनों का झंडा एक साथ लहराएगा। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बस ईमानदारी से हमें गुरुकुल में बनना पड़ेगा। तब जाके हम गुरुकुल को वापस हायरी चैनल शब्द को ला सकेंगे। ये नहीं दोस्तों कि हम आए, देखे, आज तो कुछ नहीं चल रहा है, चलो हटा रहने दो, क्या करें। ऐसा नहीं। इस गुरुकुल में बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अपने आप को रखने का मौका भी मिल रहा है। आप एक बार आइए तो सही, हैंड रेज करिए तो सही, आप अपने बात को रखिए तो सही पहले। तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं, गुरुकुल में बहुत कुछ होता है। साथियों, मैं शायद ज्यादा समय ले लिया, मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर मेरी वाणी में अगर कुछ गलत निकला हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर कुछ अच्छा रख पाया हूँ, दो शब्द, तो मुझे आशीष देंगे, ताकि आने वाला समय में और बहुत कुछ और अच्छा रख पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही इशारों में अपने ही पाले सांप के डंक मिले हैं, ऐसे आपने
बोल गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है, समय अपने गति से चलायमान है। मैं शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है सर बेहरा सर मिस्टर बने हुए हैं, शिवाचरण बेहरा सर, उनको ले लीजिए। मिस्टर शिवाचरण बेहरा सर आए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू हमको 2 शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए। आज के संध्याकालीन जो हम लोग का अभी मीटिंग चल रहा है, सभी लीडर्स को मेरे प्रणाम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। क्योंकि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम शिवाचरण बेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको 2 शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए। तो सर एक्चुअली आज का जो हम लोग का मीटिंग बहुत अच्छी तरह से हुआ, और हम लोग का जो सभी हम लोग जितना भी पैनल में बने हैं, हम लोग जिसको गुरु एक्चुअली माने हैं कुलदीप सर को, कुलदीप सिंह पुंदी सर को, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं का बदौलत हम लोग टिके हुए हैं। और वो जो अप्राण चेष्टा किए हैं इस पैनल को चलाने के लिए, इस पैनल में कैसे लोग आए, कैसे लोग यहाँ से शिक्षित हों। छोटा सा पैनल था, पैनल में हम लोग पहले आए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इस संस्था का नाम गुरुकुल दिया, उसके बाद संगठन बना। अभी अर्निंग ईगल इंडिया के नाम से हम लोग हर एक दिन 3 टाइम मीटिंग करके सभी को यहाँ पर वार्ता दे रहे हैं, हाई रिस्क के बारे में ऑपरेशन दे रहे हैं। कौन क्या करता है नहीं करता है ये हम लोग उसमें भेदभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग को मेन उद्देश्य है कि हाई रिस्क के बारे में सभी के पास खबर पहुंचे, सभी को पता चले कि हाई रिस्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग यूट्यूब में देखते हैं और कहीं तरह से ई कोड कौन कौन लोड किया है, उसी के माध्यम से कुछ जानकारी मिलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग का गुरुकुल, हम लोग का ये पैनल में अर्निंग ईगल टीम इंडिया का जो पैनल है, इसमें जैसे विशुद्ध और पक्का इंफॉर्मेशन जो जिससे मिलता है वो हम लोग को इसी पैनल से मिलता है। ये हम लोग आते हैं, ये हम लोग का व्यवसायिक रूप का हिसाब से नहीं, हम लोग को ये अपने आप को यहाँ पर सत्संग में बैठे जैसा लगता है, क्योंकि सत्संग जैसे हम लोग को अच्छा अच्छा प्रवचन मिलता है, सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला जाता है, सभी को इसको हृदयंगम करता है और अच्छी दिशा में चलने के लिए अपने आप को अग्रसित करता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पैनल को और सभी जनों को, जितना भी गुरु हम लोग को बने हैं, मिस्टर नाग सर, कुलदीप पुंदी सर, राम लखन सर, हम लोग का डॉक्टर साहब, तो बहुत कोई सब लीडर है हम लोग, कोई किसी से कम नहीं है। सभी का अगर सहयोग नहीं होता तो ये पैनल हम लोग का चलता नहीं। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज का जो सत्संग में जो हम लोग सुने, तो इसी को हम लोग अगर हृदयंगम किए होंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ अपना इस संस्था का संस्थापक श्री मिस्टर केडी प्रतापन सर को और सरीना मैम को, और उन्हीं के बदौलत हम लोग आज एकजुट हो पा रहे हैं। और हाई रिस्क के ऑनलाइन के बारे में इसको हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे, इसी के बारे में हम लोग सोचते हैं और इसी को सबका सहयोग से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना आशा रखता हूँ और सभी को प्रणाम करते हुए मेरा बात विराम करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है, कोशिश करने से ही सुंदर कल मिलता है। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ठाकुर मैम बने हुए हैं सर, सावित्री ठाकुर मैम। सावित्री ठाकुर मैम आए। मैम मोस्ट वेलकम मैम।
सर शायद निकल गया लगता है पेनल से। जस्ट ए मिनट सर। मातृशक्ति में डिगर से मैम को ले लीजिए सर, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। क्लोजिंग पार्ट के लिए सुमित्रा डिगरसे मैम, आए मैम, आपका मोस्ट वेलकम, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। सर डिगर से मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। सॉरी सर, थोड़ा कंफर्ट में नहीं सोनार्थी है। सर आप कंफर्ट जोन में हैं? डॉक्टर PL सोनार्थी जी कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज कीजिए सर। चलो हमारे सोनार्थी सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो सर क्लोजिंग और गुरुदेव, आशीष वचन में हमारे गुरुदेव से गुरुदेव ले को लेते ले सर। लीजिए न, मिस्टर नरेश जी सर, कुमार जी नाग सर, सर को। जी सर, जी सर। नाराजगी झूठी होनी चाहिए, फिक्र सच्ची होनी चाहिए। हम सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। भय और भयभीत नहीं रहना चाहिए। तो मैं हमारे ग्रेट गुरुदेव पांच पांडव में से एक, छत्तीसगढ़ के आन बान शान कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया। तो मोस्ट वेलकम सर, नरेश कुमार नाग सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका वंदन है, अभिनंदन है। आए सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव। Okay, thank you. Thank you. Great morning, all of your leaders. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स, महानुभाव लीडर लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। और साथियों, अभी मैं वॉशरूम में हूँ क्योंकि वहाँ हमारे कुछ बंदे लोग हैं जो आज ट्रेन की टिकट नहीं हो पाई, जिसके चलते हम लोग जो है अपना छत्तीसगढ़ वापस नहीं हो पाए, इसके लिए सो सॉरी। और आज के सुपर होस्टिंग हमारे सर जी और हमारे ग्रेट मेंटर जी, नमस्कार। मिस्टर कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लाजवाब पूरा ओपन माइंडेड के साथ आज आए। और देखिए साथी, होता है क्या है, हम किसी को बंधन में अगर रखे रहते हैं और किसी को प्रेशराइज करते हैं और किसी को टार्चर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है दबावपूर्ण हो जाता है। लेकिन हाईरिच एक ऐसा सिस्टम है, और साथ में हाईरिच के साथ गुरुकुल, गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार लोगों को सपोर्ट करते आया है और आते रहेगा। ये इनकी खासियत है कि कभी आपके बारे में नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, कभी आपको टॉर्चर वाली शब्द नहीं आएगा, कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। हमेशा का कहते हैं ना, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, देर सही लेकिन आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जगह पे आपको ले जाने के लिए हमारी भरसक प्रयास है। रही बात आपकी धैर्यता को हम सैल्यूट करते हैं। और आज जितने भी आए हमारे स्पेशल स्पीच में, टेस्टिमोनियल में, क्लोजिंग में, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आप लोगों का धैर्यता, क्योंकि कुलदीप सर ने सारे पोल खोल दिए। पोल खोलने का मतलब आज मैडम से बात हो नहीं पाया क्योंकि मैडम व्यस्त थी, बोली कि मैं रिटर्न कॉल करती हूँ करके, तो बात नहीं हो पाया मान के चलिए। लेकिन हम बात करेंगे कल और पूरा डिटेल्स जानकारी लेंगे। लोग बोलते हैं आज का सेशन जैसे गया है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएं, क्योंकि पेपर में, फेसबुक, व्हाट्सएप, डायरेक्ट ऑनलाइन भी बिजनेस, सॉरी डायरेक्ट जूम अटेंड करके सारी जानकारी, पॉडकास्ट से सारी जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम डायरेक्ट मैम से सुन लेते हैं ना, मैम से सुनने के बाद अलग से कॉन्फिडेंस जगता है, जिसको कहा जाता है एक लाइव कॉन्फिडेंस। क्योंकि साथियों, जिसको ऑनर के साथ बात एक बार हो जाए तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय कुलदीप सर को, जिन्होंने बहुत ही
ये हमारे सहयोगी साथियों को प्रोवाइड की, इसके लिए हम आभारी हैं। और इस गुरुकुल में हमेशा इतने लोग विश्वास करके 74 लोग अभी हैं, 74 लोग हैं, 77 लोग से मैं आया था, 74 लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग आउट ऑफ रेंज हैं, उधर हमारे गेस्ट और रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी सांत्वना प्रदान करना है, उनको भी हेल्प करना है, क्योंकि हमारे आज नहीं तो कल हमारे पार्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको हमेशा भी अलर्ट किया जा रहा है, आपने सीखा क्या 20 महीना में, और मार्केट में कल से अगर आपको निकलना पड़े तो आप मार्केट में जाके क्या बोलेंगे? लीडरशिप की पहचान है। कल भी कहा था आपने मार्केट में जाने से पहले अपने आप को निखारो, अपने सारी चीजें, सारे गुण को, सारी आदतें को सुधार करके हमेशा फ्रंट में आइए कि आपको चाहिए क्या। आप मार्केट में आते हैं तो आप जो भी बोलते हैं क्या वो बोलने, कथनी और करनी दोनों इकट्ठा है क्या? दोनों को मर्ज कीजिए। अगर दोनों का मर्ज है, कम्युनिकेशन है, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बूम करेगा। तो इसके लिए हम सीखना पड़ेगा, इसीलिए गुरुकुल ओपन किया गया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुकुल को, हमेशा हाथ जोड़ करके कि गुरुकुल सिस्टम में आ करके अपने आप को धन्य पा रहा हूँ, और साथ में मेरे सहयोगी साथी भी धन्य हो रहे हैं, और साथ में उनके फीडबैक पीछे, बैकबोन जिसको कहा जाता है, उनके फैमिली, उनको सपोर्ट करने वाले, वो सीख रहे हैं। उसके साथ उनके घर परिवार में बच्चे, वो भी जूम सेशन को सुनते हैं, वहीं से मोटिवेट होते हैं, और कुछ शब्द उनको इतना इम्प्रेस करता है कि वो स्कूल में उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो टीचर उसको अवार्ड के रूप में सम्मानित करते हैं। सोच के देखिए, अभी 15 अगस्त में कुछ शब्द इस गुरुकुल से सुना हुआ शब्द स्कूल में जब बोला गया, उनको पूछा गया कि आपको इतना जबरदस्त शब्द कहाँ सीखने को मिलता है, तो उन्होंने कहा एक जूम मीटिंग चलता है गुरुकुल के नाम से, और उस गुरुकुल में वो शब्द सुनने को मिला था, उसी शब्द को उन्होंने स्कूल में सभी लोगों को सुनाया, टीचर लोग खुश होकर के उसको सम्मान दिए। बताइए गुरुकुल गलत है कि सही है? एक एक अलग शिक्षा जा रहा है। तो गुरुकुल को चलाने वाले ना तो गलत है और ना होंगे, और इनको सपोर्ट करने वाले मातृशक्तिगण को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयास की वजह से यहाँ का दिया को हमेशा सजा करके, धजा करके हमेशा आगे ले जाने के लिए तमाम मातृशक्तिगण को पुनः एक बार नमन करता हूँ। यही सब कुछ सिखाया जाता साथियों, इसका गलत इस्तेमाल मत करेगा। इसीलिए मैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बोलता हूँ, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई सुनते जरूर होंगे, और उस बच्चे को जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। वो सुन रहे हैं और वही उसके दिमाग में क्लिक कर रहा है, और वो वहां जाके मार्केट में उसको क्लियर कर रहा, भुनवा रहा है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारे गुरु जी ने ये सिखाया था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और यहाँ से अगर हम ज्ञान बांटने लगे तो निश्चित रूप से वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आता है। जैसे आप मैं पहाड़ में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो मुझे पता है एक बार जाकर चिल्लाइए, एक बार चिल्लाएंगे तो लौट के 2 बार 3 बार आवाज आती है। आप भी गांव में जाएंगे तो जंगल की ओर जाइए, और वहां से जंगल में चिल्लाइए, हे भगवान बोलो तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान बोलेगा। हे यूनिवर्स नमस्कार बोलोगे तो नमस्कार 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 बोलेगा। तो कुछ भी मांगोगे यूनिवर्स को, वो मल्टीप्लाई होके आपको देता है, 10 गुना देता है। तो यहाँ बस गुरुकुल के माध्यम से अपने भगवान से प्रे जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से हमें मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा साथियों, और इसका 10 गुना हमको मिलेगा। तो समझ सकते हैं आपने कितने बार अर्जी लगाई है, कितने बार रिक्वेस्ट लगाई है, वो आप पे डिपेंड करता है। कई लोग एक दिन में कम से कम एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। हमेशा कहा जाता है सुख में सुमरन सब दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हमेशा कहावत है तुलसीदास जी महाराज का। दुखी होते हैं, कुछ कुछ हो जाता है, घटना घटता, तब हम भगवान प्रार्थना को याद करते हैं। थैंक यू गाइस, नमस्कार, जय हरीश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंतजार इतना करो कि भगवान भी कहे ले ले, हक है तेरा। धन्यवाद, सभी ने अपने अपने पार्ट अच्छे से निभाए।
होस्ट महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनम्यूट का ऑप्शन दे। मेरा परिचय शिव कुमार, धार्मिक, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। जय सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि। हरि जय हरि जुग जुग रहे हरि जय हरि जय हरि।